एक आदमी ने बुद्ध के मुंह के ऊपर थूका है, तो बुद्ध ने अपनी चादर निकाली है, वो थूक पोंछ ली चेहरे से और उस आदमी से कहा, और कुछ कहना है क्या भाई, और कुछ तुझे बोलना है तो बोल दे। क्योंकि बुद्ध ने कहा यह भी तेरा कुछ कहना है, वह मैं समझ गया, तुझे कुछ और कहना है। और उसी वक्त उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे, और एक शिष्य था स्पेशल, आनंद, बहुत बार उसका नाम आपने सुना होगा। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई है और भिक्षु भी है, शिष्य भी है। तो आनंद बुद्ध से कहने लगा, यह तो सीमा के बाहर हो गई बात, आप जैसे आदमी पर यह आदमी थूकता है और हम यहां बैठ के देख रहे हैं। अब ये तो बात बर्दाश्त के बाहर हो गई हमारे, मैं तो देख नहीं पाऊंगा, आप आज्ञा दे तो मैं इसी वक्त इस आदमी को ठीक कर लूं, 1 मिनट में। आनंद क्षत्रिय था, राजा का पुत्र, बुद्ध का चचेरा भाई, योद्धा था, बड़ा कुशल। आनंद की भुजिया फड़फड़ाने लगी, बॉडी बिल्डर था बहुत, कहा बहुत हो गया। आनंद भूल ही गया कि उसने वह भिक्षु है, सन्यासी है, सन्यास लिया है, खून में सवार हो गया, क्षत्रियपना, मारने के लिए तैयार। बुद्ध जैसे आदमी पर एक आदमी थूकता है और हम देखते हैं, लहू लुहान हो गया गुस्से से। बुद्ध ने कहा, शांत आनंद, शांत हो जा, उसने जो किया है वह क्षम्य है, उसका अपराध क्षम्य है, लेकिन तू जो कर रहा है वह बहुत खतरनाक है। उसने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कहा है। तुम्हें समझ नहीं आता हे आनंद, कभी ऐसी घड़ी होती है जब तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आपको भी आपके जिंदगी में कई बार हुआ होगा, बहुत आनंद क्षण में शब्द नहीं मुंह से निकलते, तो फिर तुम गले लग जाते हो। मां रहो, पत्नी रहो, बच्चा रहो, बेटा रहो, लड़की ने टॉप कर लिया कॉलेज में, फर्स्ट क्लास आ गई या डिस्टिंक्शन में है या आईएएस पास हुआ, शब्द नहीं निकलते, आंख से आंसू निकलते हैं, मां और बाप गले लग जाते हो, उसको भी शब्द नहीं निकलता मुंह से और तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलता, ऐसी हालत होती है ना। कभी कभी तो गले लगकर तुम्हारी बात तुम कहना चाहते हो। तो ऐसा ही इस आदमी को क्रोध था। अब यह आदमी गाली देना चाहता है लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते, या मजबूत गाली नहीं मिलती शब्द, तो उसने थूक कर कहा। बात समझ में आ गई? वजनदार गाली नहीं है उसके पास, इसलिए उसने थूका बुद्ध के ऊपर। तो हम समझ गए इसका कहना, बुद्ध ने कहा है। तो अब इसमें झगड़े की क्या बात? अब इससे हम पूछते हैं कि आगे और क्या कहना है तुम्हारा, कुछ और कहना है?
बुद्ध ने पूछा है उस व्यक्ति से जिसने थूका है बुद्ध के ऊपर, तुम्हें और कुछ कहना है क्या भाई, तो बता। आनंद भी बाजू में खड़ा है, सारे शिष्य भी देख रहे हैं। तो वह जो आदमी है वह शर्मिंदा हुआ है, वह गिर पड़ा बुद्ध के चरणों में। उसने कहा कि भंते मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा अपराधी हूं और आज तक तो आपका प्रेम मुझ पर था, आज तक आपका प्रेम मुझ पर था, अब मैंने अपने हाथों से प्रेम गंवा दिया। आप मुझे प्रेम कर देते, लेकिन मैंने ये जो कृत्य किया है उससे मैंने अपने हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर पत्थर मार लिया, आपका प्रेम गंवा दिया। अब आपको किसने गाली दी? आपके पड़ोसी ने, तो आप उससे बातचीत करना बंद कर देते हो, और जब भी सामने दिखा तो मन में गुस्सा आता है। पहले तो गले मिलते थे, नमस्कार कहते थे, लेकिन अब बातचीत बंद हो गई आपकी। लेकिन बुद्ध आपके जैसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं तू उसकी फिक्र मत कर। बुद्ध कहते हैं मैं तुझसे प्रेम इसलिए करता था कि तू मेरे ऊपर थूका नहीं है। तू अगर थूकता भी था तो भी मैं प्रेम करता था, ना थूकता फिर भी मेरा प्रेम बहता है तुम्हारे ऊपर। बुद्ध के वचन सुनने जैसे है। मैं इसीलिए थोड़े ही तुझे प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं। अगर इसीलिए प्रेम करता था तो थूकने से टूट जाएगा। मैं तुझसे प्रेम करता था क्योंकि और कुछ मैं कर ही नहीं सकता। आई हैड नो ऑप्शंस। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा स्वभाव है बस प्रेम। तू थूकता है या नहीं थूकता है यह तू जान। तू मेरे प्रेम को ले या मत ले ये तू तेरी जान। लेकिन मुझसे प्रेम वैसे ही जैसे फूल खिलता है ऐसे निकलेगा और गंध बिखर जाती है। मैं प्रेम के सिवा कुछ दे ही नहीं सकता। अब चाहे मित्र पास से गुजर जाए या चाहे शत्रु गुजर जाए, चाहे दुश्मन गुजर जाए, मेरे से प्रेम ही निकलेगा। और जो मेरे से पास से गुजरेगा उसके नासपुटों में मैं प्रेम ही भर दूंगा। अब तुम्हें लेना है सांस या न लेना है वह तुम्हारी मर्जी। तो बुद्ध ने कहा मेरा प्रेम स्वभाव है, इसको समझ लो।